दोस्तों, भगवद गीता का सार के 23वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है करण मेहता की, जिसके 20 साल के दोस्त ने उसका सब कुछ छीन लिया। व्यापार, पैसा और सबसे बड़ी बात विश्वास। करण के मन में आग थी, बदला लेने की, सब खत्म करने की। और तब गीता ने उसे वो सबक दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। इस अंक में जानेंगे विश्वासघात के बाद गीता क्या कहती है। क्रोध शत्रु या संकेत? गीता का उत्तर, बदले की भावना और उसका असली परिणाम। क्षमा की शक्ति जो कमजोरी नहीं, महाबल है। जब इंसान धोखा दे तो ईश्वर क्या करता है। अहमदाबाद, रात के 10:30 बज रहे थे। एक तेज बारिश में एक 32 साल का युवक अपने बंद दुकान के सामने खड़ा था। ताला लगा था, पर वो ताला उसने नहीं लगाया था। उसका नाम था करण मेहता। 4 साल की मेहनत से बनाया था वो व्यापार। और उसका साझेदार, जो 20 साल का दोस्त था, सारे पैसे लेकर भाग गया था। बैंक खाता खाली, व्यापार के कागजात गायब, और वो दोस्त फोन बंद। करण के हाथ कांप रहे थे। मन में एक ही बात थी, उसे छोड़ूंगा नहीं। वो जहां भी हो ढूंढूंगा, बर्बाद करूंगा उसे। जब अपनों से धोखा मिले तो दर्द नहीं, आग लगती है भीतर। घर पहुंचा, माँ सामने थी। माँ ने देखा बेटे की आंखों में, बोली, बेटा रुक, और एक पुरानी किताब उसके हाथ में रख दी। ये तेरे बाबा की थी, जब वो टूटे थे इसी ने उठाया था, श्रीमद् भगवद गीता। करण ने गुस्से में किताब रखी, पर रात के 2 बजे जब नींद नहीं आई, उसने उठाई, खोली और एक श्लोक पर नजर रुकी। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। करण रुक गया। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, तो क्या मैं इस वक्त सही सोच रहा हूं? दोस्तों नमस्कार। भगवद गीता का सार के 23वें अंक में आपका स्वागत है। आज करण की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य जो विश्वासघात की आग में भी बुद्धि को जीवित रखते हैं। पहला सत्य, क्रोध तुम्हारा शत्रु है, उसका नहीं। करण के मन में क्रोध था, और वो क्रोध सही भी था। विश्वासघात हुआ था, धोखा मिला था, क्रोध स्वाभाविक था। पर गीता एक और बात कह रही थी, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और विवेक नष्ट होने से मनुष्य का पतन। करण ने सोचा, अगर मैंने क्रोध में कोई कदम उठाया और वो गलत निकला, तो उसे नुकसान नहीं मुझे होगा। वो तो पहले ही धोखेबाज है, मैं अपनी बुद्धि क्यों गंवाऊं। क्रोध की 3 परतें। पहली परत, उचित क्रोध। जब अन्याय हो क्रोध आता है, यह स्वाभाविक है, यह क्रोध संकेत है, समस्या नहीं। दूसरी परत, संचित क्रोध। जब क्रोध को व्यक्त नहीं करते, वो भीतर जमता जाता है, यह क्रोध धीरे धीरे हमें खाता है। तीसरी परत, अंधा क्रोध। जब क्रोध इतना बढ़ जाए कि सही गलत न दिखे, यह क्रोध विनाश करता है, खुद का। करण तीसरी परत पर था। गीता ने उसे रोका। क्रोध उसे नहीं जलाता जिस पर किया जाए, क्रोध उसे जलाता है जिसके भीतर वो रहता है। क्रोध को शांत करने का तरीका, जब बहुत तेज क्रोध आए, कोई निर्णय मत लें, कोई कदम मत उठाएं। पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें, फिर पूछें, अगर यह निर्णय मेरे भविष्य को प्रभावित करेगा तो क्या मैं इसे क्रोध में लेना चाहता हूं? यह एक प्रश्न क्रोध को आधा कर देता है। दूसरा, सत्य बदला लेने की भावना, खुद को दंड देना है। अगले दिन करण उठा। क्रोध थोड़ा कम था, पर बदले की भावना वो अभी भी थी। उसने सोचा, कानूनी कार्यवाही करूं, पर उसमें साल लगेंगे, पैसे लगेंगे, और उस दौरान मेरी जिंदगी रुकी रहेगी। और गीता बोली, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं। करण ने समझा, वो भी कर्म के नियम से बंधा है, जो उसने किया उसका फल उसे मिलेगा।
यह प्रकृति का नियम है, मुझे उसका दंडक नहीं बनना। बदले की भावना का असली नुकसान, जब हम बदला लेने की सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस इंसान पर चला जाता है जिसने हमें चोट दी। हम उसके बारे में सोचते हैं सुबह, उसके बारे में सोचते हैं रात को, उसके बारे में सोचते हैं खाते पीते उठते बैठते, और इस सोच में हमारा जीवन बर्बाद होता है। उसका नहीं। बदला लेने की भावना उस व्यक्ति को किराए पर अपने मन में रखना है जिसने पहले ही तुम्हारा नुकसान किया है। जो तुम्हें चोट दे गया उसे अपने मन में भी मत रहने दो। बदले की भावना से मुक्ति, जब बदले का विचार आए तो ये पूछें, इस विचार में मेरा कितना समय जा रहा है, और यह समय अगर मैं अपने नए रास्ते पर लगाऊं तो कहाँ होऊंगा 6 महीने बाद। यह तुलना बदले की भावना को जड़ से उखाड़ देती है। तीसरा सत्य, ईश्वर का न्याय देर है, अंधेर नहीं। 3 दिन बाद करण थोड़ा शांत था, पर एक प्रश्न मन में था, क्या उसे सजा मिलेगी? क्या ईश्वर देख रहा है? और तब गीता बोली, ईश्वर सर्वभूताना हृदय शैर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और माया से सबको यंत्र की भांति घुमाता है। करण ने पढ़ा, फिर से पढ़ा, ईश्वर सबके हृदय में है, यानी उसके भी। वो देख रहा है, जो उसने किया उसका हिसाब होगा। और फिर उसे याद आया, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। कर्ण को समझ आया, मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में है। उसका न्याय ईश्वर के हाथ में। मेरा काम श्रेष्ठ बनना है। कर्म का नियम सरल सत्य। इस संसार में एक अटल नियम है, जो बोया वो काटना पड़ता है। कोई इस नियम से बच नहीं सकता। जिसने धोखा दिया वो जीवन में कहीं ना कहीं धोखा जरूर पाएगा। यह न्याय है। देर है, अंधेर नहीं। और जो टूटकर भी ईमानदार रहा, जो हारकर भी न्याय के रास्ते पर चला, उसे भी उसका फल मिलेगा। ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वर के न्याय पर विश्वास। जब लगे कि अन्याय हो रहा है और कोई नहीं देख रहा, तो एक काम करें, एक कागज पर लिखें, मेरे साथ जो हुआ वो गलत था, और फिर लिखें, मैं इसे ईश्वर को सौंपता हूँ। मेरा काम सही रास्ते पर चलना है। यह लिखना एक बड़ा बोझ उतार देता है। चौथा सत्य, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, उसे नहीं। 1 हफ्ते बाद करण माँ के पास बैठा था। माँ ने पूछा, मन कैसा है? करण बोला, माँ एक बात पूछूं, गीता में क्षमा की बात है, पर जिसने इतना बड़ा धोखा दिया, क्या उसे माफ करना सही है? माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटा क्षमा उसके लिए नहीं होती, क्षमा तुम्हारे लिए होती है। करण ने गीता खोली, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुहक सुखा क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणावान है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वह मुझे प्रिय है। करण ने पढ़ा, द्वेष नहीं करना, पर क्षमा का मतलब भूलना नहीं है। क्षमा का मतलब उस द्वेष को अपने मन से निकालना है। क्षमा का असली अर्थ, हम सोचते हैं क्षमा मतलब कहना कोई बात नहीं। क्षमा मतलब उसे फिर से विश्वास देना। क्षमा मतलब सब भूल जाना। पर गीता की क्षमा अलग है। गीता की क्षमा मतलब उस व्यक्ति का द्वेष अपने मन से हटाना, ताकि वो द्वेष तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। उस व्यक्ति से दूरी रखना अलग बात है, उसे मन से जाने देना यही क्षमा है। क्षमा करने से वो दोषी नहीं बनता, पर तुम मुक्त हो जाते हो। जब तक द्वेष मन में है, वो इंसान तुम्हारे भीतर किराएदार है। क्षमा उसे बाहर का रास्ता दिखाना है। क्षमा का अभ्यास, आंखें बंद करें, उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाएं, मन में कहें, तुमने जो किया वो गलत था, पर मैं तुम्हें अपने मन से जाने देता हूं, क्योंकि मेरी शांति मेरी प्राथमिकता है। यह अभ्यास 7 दिन करें। 8वें दिन मन हल्का होगा। 5वां,
सत्य जो टूटता है वो और मजबूत बनता है। 3 सप्ताह बाद करण ने एक निर्णय लिया। वो फिर से व्यापार शुरू करेगा, पर इस बार अकेला, किसी साझेदार के बिना। पर एक डर था, दोबारा किसी पर विश्वास करूं तो, दोबारा धोखा मिला तो। और तब गीता बोली, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु, मन निस्संदेह चंचल और कठिन है, पर हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। कर्ण को समझ आया, डर स्वाभाविक है, पर डर को अभ्यास से जीता जाता है। वैराग्य यानी फल से नहीं, कर्म से जुड़ो। उसने निर्णय किया, व्यापार करूंगा, पर इस बार सावधानी से, और जो भी परिणाम हो स्वीकार करूंगा। विश्वासघात के बाद नई शुरुआत। जब कोई धोखा देता है तो हम 2 चीजें खोते हैं। पहला जो छिना, पैसा, संपत्ति, रिश्ता। दूसरा और बड़ा नुकसान विश्वास, खुद पर, दूसरों पर, दुनिया पर। पर गीता कहती है, एक का धोखा सबका धोखा नहीं, एक की बेईमानी दुनिया की बेईमानी नहीं। और सबसे जरूरी, तुम्हारी ईमानदारी उसकी बेईमानी से नहीं बदलती। जो आग में जला वो सोना बन जाता है, जो धोखे से टूटा वो और पक्का बन जाता है। नई शुरुआत के लिए एक कागज पर लिखें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। मैं अब क्या बेहतर जानता हूं जो पहले नहीं जानता था। यह ज्ञान मेरी नई शुरुआत की नींव है। जब आप यह देखेंगे तो धोखा शिक्षक बन जाएगा, शत्रु नहीं। वो दिन जब करण वापस आया, 6 महीने बाद, करण की नई दुकान का उद्घाटन था। छोटी थी, अकेले की थी, पर अपनी थी। माँ ने दीपक जलाया, करण ने गीता खोली, वही जो माँ ने दी थी, और वो श्लोक पढ़ा जो उस रात पढ़ा था, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। उसने मुस्कुराकर सोचा, उस रात मेरा विवेक नष्ट होने से बचा, गीता ने बचाया। और उस दोस्त के बारे में करण को पता चला, वो किसी और के साथ भी वही कर चुका था। कानून ने उसे पकड़ लिया। करण ने न खुशी मनाई न दुख, बस बोला, गीता सच कहती थी, देर है अंधेर नहीं। जो टूटकर भी खड़ा रहा वो कभी हारा नहीं था। गीता के 5 सत्य अंक 23। पहला, क्रोध तुम्हारा शत्रु है, उसका नहीं। क्रोध में निर्णय मत लो, विवेक बचाओ। दूसरा, बदले की भावना, खुद को दंड देना है, उसे अपने मन में किराएदार मत बनने दो। तीसरा, ईश्वर का न्याय देर है, अंधेर नहीं। कर्म का नियम अटल है, अपना काम करो। चौथा, क्षमा उसे नहीं, तुम्हें मुक्त करती है। द्वेष हटाओ ताकि तुम आगे बढ़ सको। 5वां, धोखा तोड़ता नहीं, पकाता है। जो आग में जला वो सोना बन जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? किसी करीबी ने धोखा दिया, किसी विश्वास पात्र ने पीठ में छुरा मारा? तो याद रखिए, करण भी वहां था, उसी आग में, और गीता ने उसे न बदला लेना सिखाया, बल्कि आगे बढ़ना सिखाया। वो आग जो जलाती है वही सोना बनाती है, बशर्ते आप टूटे नहीं।